नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं गुडविल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति। इसमें हमने अभी तक देखा कि कैसे एक गुडविल का स्ट्रेट कनेक्शन है बिजनेस के साथ। गुडविल है तो बिजनेस है, गुडविल नहीं तो बिजनेस नहीं, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने देखा कि गुडविल क्या होता है। ये एक इनट्रांजिबल एसेट्स है, इसको हम देख छू महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसका बहुत अहम योगदान होता है प्रॉफिट को जनरेट करने में, प्रॉफिट को बनाने में, प्रॉफिट को बहुत लार्ज लेवल पे स्केल करने में, एक बिजनेस को एक लार्ज बिजनेस बनाने में एक गुडविल का बहुत अहम रोल होता है। ये है तो प्रॉफिट बहुत है। तो ये हमने देखा था गुडविल में। आज हम देखेंगे गुडविल के कितने टाइप होते हैं, आखिर एक गुडविल को हम किस तरह से कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो यहाँ पे गुडविल को दो प्रकार दिख रहा है आपको, टाइप्स ऑफ गुडविल, जिसमें पहले हमने देखा था परचेज गुडविल और सेकंड क्या था, सेल्फ जनरेट गुडविल। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रय यानी क्रय करने के वक्त गुडविल हम यहाँ पे क्या करें, कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ क्या होता है, सेल्फ जनरेट, यानी हम स्वयं से यहाँ पे ख्याति को, यहाँ पे प्रतिष्ठा को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ख्याति प्रतिष्ठा क्या होती है कि जब गुडविल होता है एक बिजनेस में, उसके अच्छे नाम, उसकी अच्छी प्रतिष्ठा, उसका अच्छा व्यवहार, एक उसका अच्छा नाम होता है एक गुडविल। उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन गुडविल का अहम रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परचेज गुडविल, आखिर इसमें क्या होता है, इसको समझते हैं। तो परचेज गुडविल क्या है कि जब हम परचेज करते हैं, मान लेते हैं एक बिजनेस है, एक कोई छोटी सी कंपनी है, ठीक है, 50 लिमिट है इसका, 50 लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में 50 लोग ही यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, सेल किया, ठीक है। अब सेल करने टाइम अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, तो वो इसको अपना जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो बेचेगा, क्या आखिर उसके बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है वो उसको देगा, नेट प्रॉफिट उसका कितना आता है, कितना उसका मार्केट में वैल्यूएशन होता है, उस हिसाब से वो कंपनी का वैल्यूएशन करेगा, ठीक है। लेकिन जो इसने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, इसने बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बनाई है, बहुत अच्छा नाम लाया है, इसने बहुत अच्छी गुडविल जनरेट की है, ठीक है, इसने बहुत अच्छा नाम कमाया है, इसने कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया है, इसने बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, मार्केटिंग में बहुत खर्चा किया है, तो क्या उस खर्चे का ये भरपाई नहीं करेगा, ये उसकी भी मांग करता है। ये गुडविल की वजह से ही तो इसने भी इसको यहाँ पे परचेस करने में इंटरेस्ट दिखाया था, क्योंकि इसका गुडविल बहुत अच्छा है, इसका नाम बहुत अच्छा है मार्केट में। तो उस वक्त क्या होगा, ये अपना नेट प्रॉफिट तो लेगा, ये उसको सेल करेगा, या आखिर उसका वैल्यूएशन कितना उसमें सेल करेगा, पर वो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा किसका, गुडविल का। उसको यहाँ पे उसकी ख्याति का, उसकी प्रसिद्धि का, उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट प्लस करके क्या करेगा, इसको पेड करता है, किसमें, यहाँ पे परचेज गुडविल में। जब यहाँ पे खरीद और बेचा जा रहा है, यानी कोई परचेज कर रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, किसका फॉर्मूला क्या होता है इसको कैलकुलेट करने का, उसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला बेहद ही सिंपल है, उसको हम जान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुडविल, कॉस्ट ऑफ गुडविल परचेज, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक और नाम से, और परचेज गुडविल, यानी आखिर गुडविल का कॉस्ट क्या है, उसने कितनी यहाँ पे प्रतिष्ठा जनरेट की है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है गुडविल से, और या फिर आखिर उसका परचेज गुडविल का प्राइस क्या है, उसको हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं। कब, जब हम यहाँ पे बेच रहे हैं अपने बिजनेस को, उस वक्त। उसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ
एसेट्स परचेज। ये क्या है, ये इसका एक फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला हमारा, इसको हम देखते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुडविल परचेज और परचेज गुडविल, यानी आखिर गुडविल परचेज करने का कॉस्ट क्या है, गुडविल का कॉस्ट क्या है, इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस, यानी आखिर बिजनेस का परचेज प्राइस क्या है, बिजनेस का प्राइस क्या है। गुडविल का प्राइस अलग है, बिजनेस का प्राइस अलग है, तो गुडविल का प्राइस कैसे निकालते हैं, परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज। आखिर नेट वैल्यू क्या है, एसेट्स परचेज करने का। फिर स्वयं से कैसे हम बिजनेस को जनरेट करते हैं, कैसे हम बिजनेस को बनाते हैं, तो उसको हम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेल्फ जनरेट ऑफ गुडविल। तो अब ये क्या है, खुद से स्वयं से हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो उस फॉर्म में क्या होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं। अब इन पार्टनर में से कोई एक पार्टनर क्या करता है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा, सबके प्रॉफिट होता है, सबको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इसमें से कोई एक पार्टनर, मान लेते हैं ये मोनू है, अब ये एक पार्टनर जो मोनू है उसने अपना एक प्रॉफिट का हिस्सा 1 साल का या फिर कुछ महीनों का या फिर कुछ 6 महीनों का ऐसे करके सेक्रीफाइस किया है, और उसने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए सेक्रीफाइस किया है, प्रॉफिट को और अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्वयं का ये बनाया हुआ क्या बन रहा है, इसका ये गुडविल, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रस्ट पैदा कर रहा है और सब पार्टनर के मन में और सब पार्टनर्स के दिमाग में ये ट्रस्ट पैदा कर रहा है कि हाँ इसने अपना सेक्रीफाइस किया है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। इसने गुडविल सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के हित के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्वयं का गुडविल जनरेट हो रहा है, स्वयं की प्रतिष्ठा, अच्छा नाम यहाँ पे इसका बन रहा है। तो जब कभी भी यहाँ पे जब कभी भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा किसी फर्म में, या फिर उसका रिटायरमेंट होगा, या फिर उस पार्टनर्स का वापस से क्या होगा, इसका पुनर्गठन होगा, किसके लिए, प्रॉफिट जब कम होता है या फिर तो प्रॉफिट कम होता है तो हम वापस से क्या करते हैं, वापस से फर्म की स्थापना करते हैं। पार्टनर सेम रहेंगे पर हम वापस से सब कुछ रेडी करते हैं। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम क्या करेंगे, इसको पेड करेंगे। इसको क्या पेड करेंगे, हम इसको पेड करेंगे इसका गुडविल का अमाउंट। गुडविल, हम इसको गुडविल का अमाउंट पेड करेंगे कब, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया होता है, इसने सेक्रीफाइस किया है। इसने सेक्रीफाइस किया अपने प्रॉफिट का हिस्सा, तो इसका एक अलग सा सेल्फ गुडविल जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे व्यवसाय का वापस से पुनर्गठन करते हैं, चाहे वो पुनर्गठन किसी भी रूप में हो रहा होगा, किसी भी कारणवश हो रहा होगा, कोई एक पार्टनर की यहाँ पे मृत्यु हो जा रही है, तो फिर भी हम क्या करते हैं, वापस से फर्म की स्थापना करते हैं, सब कुछ वापस से स्टार्ट कर रहे होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। तो उस वक्त की हम क्या करते हैं, इस पार्टनर्स को सबको हम यहाँ पे बांटेंगे, प्रॉफिट सबको जाएगा ना प्रॉफिट, लेकिन इस पार्टनर को अलग से प्रॉफिट जाएगा क्योंकि इसने गुडविल ही कमाया है। यहाँ पे इसने सभी पार्टनर से ज्यादा क्या कमाया है, गुडविल। तो इस गुडविल का अमाउंट हम इसको एक्स्ट्रा पेड करेंगे, जो प्रॉफिट है उसमें प्लस करके। ये होता है सेल्फ जनरेट, जो कि एक पार्टनर करता है। अब हम आते हैं इससे कुछ नेचर पे, आखिर गुडविल का नेचर क्या होता है, कुछ इसके स्वभाव होते हैं गुडविल के, उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति दीर्घकालीन स्वभाव की होती है। तो हाँ होती है, 3 से 4 साल की होती है ये, क्योंकि ये जो ख्याति बनी है, हमारी जो प्रतिष्ठा बनी है, वो तुरंत में खत्म नहीं होती है, बहुत अलग टाइप का रीजन होता है तभी खत्म होती है, ऐसे नहीं होगी। तो हाँ ये क्या है, एक दीर्घकालीन स्वभाव की होती है। फिर क्या, इसे बैलेंस शीट में इंट्रांजिबल एसेट्स में दिखाया जाता है। इसे हम देख छू महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन ये एक तरह का एसेट्स है, ठीक है। आप क्लास 11 में पढ़ेंगे इसको। फिर इसे प्रयोग करने से टूट फूट यानी वेयर एंड टियर नहीं होता है, अतः डेप्रिसिएशन नहीं होता है।
तो इसमें किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक इनट्रांजिबल एसेट्स है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आप पढ़ते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि बहुत बेसिक होता है ये, इसको समझ पाइएगा तो आप बहुत अच्छे से गुडविल को समझ सकते हैं और अपने बिजनेस में प्रॉफिट वाले बिजनेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, बिजनेस की स्थापना कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें फ्लैक्चुएशन होते हैं, तो हाँ होते हैं, अगर गुडविल है, प्रतिष्ठा है, तो उसमें उतार चढ़ाव तो होंगे ही। कभी आप अच्छा काम कर रहे हो, कभी आपसे कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती है, कभी कोई कंपनी कुछ गलतियां करती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें फ्लैक्चुएशन आता है इसके गुडविल के स्वभाव में, तो ये भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गुडविल को बिजनेस से पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी ये अलग नहीं हो सकता है बिजनेस से। बिजनेस है तो गुडविल है, गुडविल है तो बिजनेस है, गुडविल नहीं तो बिजनेस नहीं, ये हमेशा याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ख्याति का संबंध लाभ से है, यानी प्रॉफिट से है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर गुडविल है तो वो पूरी तरह से हेल्प कर रहा होता है बिजनेस के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अधिक प्रॉफिट तो गुडविल का अमाउंट बढ़ेगा और कम प्रॉफिट तो गुडविल का अमाउंट घटेगा, तो बिल्कुल घटेगा। कि मान लीजिए अगर 8 लाख रुपए वाली कंपनी है और वो नेक्स्ट ईयर अगर वो 6 लाख का बिजनेस कर रही है, तो इसका मतलब डायरेक्ट है कि उसका गुडविल का कुछ अमाउंट घट रहा है, उसकी प्रतिष्ठा में कमी आई है, तभी उसके प्रॉफिट में कमी आई है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसके प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, यानी उसका गुडविल में कुछ कमी आई है, इस वजह से इसका प्रॉफिट कमा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नेचर किसका, गुडविल का। अब नेक्स्ट हम कुछ समझते हैं, एक बहुत ही अच्छी बात है जिसको हम समझेंगे और बहुत ही मजेदार होने वाली है, उसको समझिए। कंपनी है एक, उसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो ये एक प्रकार की कंपनी है जिसका नाम क्या है, व्हाइटमैन स्मिथ मोटर कंपनी वर्सेस चैपलैन। तो इसके तहत क्या हुआ था, एक मुकदमा हुआ था, इसने एक मुकदमा लड़ा था जिसके तहत इसने बताया था कि जो हमारा टाइप होता है, जो कस्टमर के प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कस्टमर, जो कि क्या होता है हमारा DCRR। अब ये कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको समझते हैं। तो इसके तहत यहाँ पे जो कस्टमर थे उसको 4 प्रकार हो रहे होते हैं, जिसके ये क्वालिटी होती है, ये गुण होता है। इसने यहाँ पे गुणों के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से कस्टमर के यहाँ पे डिवीजन किया था, जिसमें क्या था हमारा, डी से क्या बनता है हमारा डॉग, डी से हमारा डॉग बनता है, जहाँ पे क्या लिखा होता है, डॉग गुडविल। सेकेंड होता है सी से क्या होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यहाँ पे क्या है, सी से कैट। कैट गुडविल। फिर यहाँ पे क्या है, आर से क्या होता है, आर से रैट होता है, रैबिट भी होता है, तो दोनों लिख देते हैं, ठीक है, आर से रैट। फिर क्या यहाँ पे, आर से रैबिट। यानी ये 4 तरह के क्या होते हैं, गुडविल के प्रकार होते हैं, कस्टमर के प्रकार होते हैं, जिससे हमारे पास ख्याति आती है, कंपनी में ख्याति आती है। अब इन सबको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डॉग गुडविल। आखिर एक डॉग गुडविल क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो डॉग गुडविल, तो डॉग का कैसा स्वभाव होता है, एक कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है, वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। जहां मालिक जाता है वहां एक डॉग जाता है, कुत्ता जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मालिक होता है, जो हमारे फर्म का मालिक होता है, अब वो जहां जाएगा, जो कस्टमर होता है वो इस मालिक के प्रति बहुत ज्यादा क्या है, कनेक्टेड है, इस मालिक से उसके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, तो वो इसके प्रति बहुत वफादार होता है। जब तक वो बिजनेस में यहाँ पे वर्क कर रहा होता है,
वो भी उस बिजनेस में उस दुकान से, उस शॉप से क्या करता है, परचेस करता है अपने सामान को। जैसे यह मालिक उस शॉप से जाएगा, वो ग्राहक इसके साथ साथ ऑटोमेटिक चला जाएगा और गुडविल कम हो जाएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको इस गुडविल किस लिए है, कनेक्शन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ पे फर्म से ना होकर के मालिक से कनेक्शन बनाया है, मालिक के प्रति वो वफादार है, तो इसको हम बोलते हैं डॉग गुडविल। यानी यही एक कुत्ते वाला ख्याति, एक कुत्ते की ख्याति होती है ये, जहाँ पे मालिक के पीछे पीछे यहाँ पे ग्राहक जा रहा होता है। अगर ये किसी और बिजनेस में जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी उसी बिजनेस में क्या करेगा, सामान परचेस करेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है गुडविल का। सेकंड आता है हमारा कैट गुडविल। कैट गुडविल यानी बिल्ली के स्वभाव वाली ग्राहक। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्ली का क्या यहाँ पे स्वभाव होता है कि वो अपने घर को, अपने स्थान को छोड़ती नहीं है। अगर वहाँ पे मालिक जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, जो उसका घर है वो उसका घर है। तो ये होता है बिल्ली के स्वभाव वाले ग्राहक, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो कंपनी है, जो यहाँ पे दुकान है, जो यहाँ पे माल हम यहाँ पे खरीदते हैं, उसका मालिक कौन है, क्या है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत जाता है और सामान खरीदता है, माल यहाँ पे परचेस कर रहा होता है। तो इसको हम बोलते हैं बिल्ली का स्वभाव वाली गुडविल, जहाँ पे इसका जो प्राइस होता है, इस टाइप के गुडविल का प्राइस, इसका वैल्यूएशन बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये एक अच्छी बिजनेस होती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब हम आते हैं रैट बिजनेस की तरफ। रैट गुडविल यानी चूहे के स्वभाव वाले ग्राहक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चूहा होता है उसका स्थान परिवर्तन होते रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कि वो किस घर में रह रहा है आज और कल किस घर में रहना है उसको, वो आज यहाँ कल वहाँ ऐसे करके जाते रहता है। तो वैसे ही स्वभाव वाले ग्राहक होते हैं, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कौन सा एक विशेष दुकान है, मैं वहाँ से परचेस करूँ। वो कभी इस दुकान, कभी उस दुकान, कभी दिस दुकान, कभी दैट दुकान में सामान परचेस करता है। कभी यहाँ का सामान परचेस किया, कभी वहाँ से कपड़े खरीदे, कभी वहाँ से यहाँ पे राशन का सामान खरीद रहा है। तो ये होते हैं रैट स्वभाव वाले यहाँ पे गुडविल वाले ग्राहक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा फ्लैक्चुएटिंग होता है, फ्लैक्चुएट करते रहता है। अब हम आते हैं रैबिट के स्वभाव वाली गुडविल। रैबिट गुडविल यानी खरगोश के प्रकार वाले ग्राहक, खरगोश के प्रकार वाली गुडविल, ख्याति प्रसिद्धि। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो खरगोश होता है उसका स्वभाव होता है कि वो जहाँ है वही रहना पसंद करता है, वो आसपास के जगह में ही परिवेश करना, निवेश करना पसंद करता है और आसपास के दुकान से ही सामान परचेस करना पसंद करता है। तो ऐसे गुडविल पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जिससे एक गुडविल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, एक बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। यानी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिश्रित हो रही होती है। तो एक गुडविल बहुत सारे प्रकार से बनता है, ये 4 प्रकार हैं, लेकिन इससे भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जो कस्टमर है उसके बहुत सारे स्वभाव हो सकते हैं, कोई 4 यहाँ पे लिमिट नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक मुकदमे के तहत हुआ था और इस कंपनी ने यहाँ पे इसके डिफाइन किया था कि ऐसे ऐसे 4 प्रकार होते हैं। तो फिलहाल इतना ही आज के गुडविल में। आप इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए और इस पर ध्यान दीजिए, इस पर वर्क कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए। बस इतनी ही कामना है आपसे। थैंक यू आज के लिए।